हेलो दोस्तों, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में किस तरीके का यहां पर इन्वेस्टर्स का रिटर्न आया है उसके बारे में भी डिस्कस हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो फंड है उसकी कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और इसको हम लोग थोड़ा समय हम देने वाले हैं। ठीक है, अब फंड का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे 30 ईयर्स से ज्यादा 1993 में ये फंड का इंसेप्शन हुआ था। बहुत लॉन्ग टर्म का इसका हिस्ट्री रहा है। अब एसेट एलोकेशन जब हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करते हैं तो आपको यहां पर दोनों एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, मतलब आपको इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स मिलेगा। और अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो 65 to 80% फंड को इक्विटी पोर्शन रखना होता है, 20 to 35% जो डेट का पोर्शन रखना होता है और बाकी का थोड़ा बहुत रीट इन्वेट भी रख सकते हैं। तो यूनिक इसीलिए है क्योंकि यहां डेट भी है और डेट के अपने यूजेज या एडवांटेजेस भी होते हैं। दोस्तों, क्या हो सकता है, मार्केट में अगर वोलेटाइल सिचुएशन हो तो डेट की वजह से वोलेटिलिटी कम हो सकती है और मार्केट में बिल्कुल बुल मार्केट चल रहा है तो इक्विटी पोर्शन अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, ये जो फंड्स होते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड या फिर जो बैलेंस्ड एडवांटेज या फिर इक्विटी सेविंग फंड्स, जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आप एसडब्ल्यूपी करते हैं तो आइडियल फंड होते हैं, क्योंकि एसडब्ल्यूपी के टाइम में आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको मंथली पैसा भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको कम वोलेटिलिटी भी चाहिए। अब इस फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एग्रेसिव हाइब्रिड तो है ही, रिटर्न अगर आप देखेंगे 12.04% है इंसेप्शन से, 345 के आसपास का एनएवी चल रहा है। एयूएम आप देखेंगे 10,619 करोड़ का है। 31 इयर्स हो चुके हैं इस फंड को और गोल क्या है, कैपिटल ग्रोथ, पैसा तो बढ़ना ही चाहिए लेकिन इनकम भी जनरेट होनी चाहिए। फिर अगर आप बेंचमार्क देखेंगे क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स। अब जब बेंचमार्क की बात कर रहे हैं तो किसी भी फंड का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है अपने बेंचमार्क को बीट करना। ठीक है, अब इंसेप्शन से अगर आप देखेंगे तो उस समय में बेंचमार्क ही नहीं था। ठीक है, अब 1 ईयर का अगर आप देखेंगे 25.54 बेंचमार्क का रिटर्न है, फंड का 26.4 है। 5 ईयर की अगर आप बात करते हैं तो 15.34 बेंचमार्क का रिटर्न है, फंड का रिटर्न 15.78% है। मतलब फंड का रिटर्न यहां पर बेंचमार्क से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3 ईयर के अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि बेंचमार्क के आसपास हमको इस फंड का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एडिशनल बेंचमार्क है बीएसई सेंसेक्स टीआरआई। अब बीएसई के साथ तो बहुत मुश्किल है इस फंड के लिए भी बीट कर पाना, क्योंकि यहां पर 20-30 पर डेट पोर्शन यहां पर रहता ही है। तो ऑब्वियसली हमेशा जो प्योर इक्विटी, चाहे वो लार्ज कैप हो या फिर लार्ज एंड मिड कैप हो, अच्छा फंड हो तो बीट तो इस कैटेगरी को वो कर ही सकता है। ठीक है, अब इक्विटी का जो एसेट एलोकेशन है फंड का कितना है अभी 72.5। अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो फंड 70 से 72%, 73% के आसपास में इक्विटी में ही उनका एलोकेशन है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे किस तरीके से है, ओवरऑल 27.73% जो है वो डेट का पोर्शन है। इक्विटी कितना है, 70-73% है, उसमें से 51% जो है लार्ज कैप है, मिड कैप 14.3 और स्मॉल कैप 7.2। अब डेट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डेट में इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के उनके पास उन्होंने जो क्रेडिट, किस तरीके का रिस्क लिया हुआ है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं AAA रेटेड है, मतलब जो भी कंपनी के उन्होंने बॉन्ड्स या कुछ भी होगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्ट्रांग है, जिनका क्रेडिट रेटिंग मजबूत है, AAA हमको ऑलमोस्ट 40% देखने को मिल रहा है। फिर टी बिल्स है सवरेन, मतलब गवर्नमेंट का, तो ये भी हमको स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। फिर ट्रेप्स है, तो ये सब हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि फंड ने इस पार्ट पर, डेट पार्ट पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है, जो कि एक क्रेडिट रिस्क फंड जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं। यहां पर ऐसा कोई रिस्क उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने ऐसा ही कहा है कि जो भी हमारा ये 20-25% जो भी डेट का पोर्शन है, हमको ये सेफ स्टेबल जैसा रखना है। दोस्तों, बाकी जो रिस्क वो ले रहे हैं कहां, वो इक्विटी पोर्शन में ले रहे हैं। जो पोर्टफोलियो में टॉप कंपनीज हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, एल&टी, पावर फाइनेंस, एनटीपीसी, एसबीआई, भारती एयरटेल, संवर्धना मदरसन, मैक्सिमम हमको लार्ज कैप देखने को मिल रहे हैं। बट यस, सेक्टोरल हमको अलग अलग जैसे बैंक्स है, पेट्रोल, ऑटो कंपोनेंट्स, पावर, सब कुछ हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट है रिस्क का डेटा। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन 9.04। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये आपको वोलेटिलिटी बताता है। अब इसको मैंने कंपेयर किया है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 11.96 है। वो ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां पर मिड कैप भी होता है, यहां पर क्या है, मोस्टली यहां पर इक्विटी प्लस डेट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। मतलब मार्केट फॉर एग्जांपल कभी भी नीचे जा रहा है या इवन ऊपर जा रहा है तो जो वोलेटिलिटी या कभी भी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है वो आपको बहुत ज्यादा यहां नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम देखेंगे यहां शार्प रेशियो कितना है, 0.7 का है। इसका मतलब क्या कि जो फंड रिस्क ले रहे हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां 0.7 है।
अब देखिए इमर्जिंग इक्विटीज जो है, जहां पर लार्ज कैप मिड कैप भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, मतलब रिस्क ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, शार्प रेशियो 0.88 है, मतलब रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहां आप देखेंगे रिस्क जो है ठीक ठाक वो ले रहा है और रिटर्न भी आपको ठीक ठाक प्रोवाइड कर रहा है। बट यस, यहां मैंने दोनों को कंपेयर किया है, बट एप्पल टू ये ऑरेंज कंपैरिजन है, ठीक है, आपका लर्निंग के लिए मैंने यहां पर बताया है, क्योंकि ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, वो एक लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, तो वहां नेचर के हिसाब से ही वोलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी, और अच्छा बुल मार्केट चल रहा हो तो यहां पर इस वाले पॉइंट पे रिटर्न भी ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर बियर मार्केट है या फिर साइडवेज मार्केट है तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड थोड़ा सा हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी ग्रोथ और वैल्यू दोनों का ब्लेंड है, मोस्टली यहां पर लार्ज कैप और मिड कैप का यहां मिक्स देखने को मिलेगा, कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है, डाइवर्सिफाइड है। हम यहां पर भी देख सकते हैं सभी जो थीम्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं उनको जगह दी हुई है। अब SWP पर आएंगे हम लोग। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा, अब हर महीने या हर क्वार्टर या इवन हर साल में एक पर्टिकुलर टाइम में उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिल सकता है। तो SWP में रेगुलर इनकम मिलता है, फ्लेक्सिबल विड्रॉवल, कैपिटल प्रिजर्वेशन पर भी फोकस रहता है और आप अपने आप को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कैपिटल प्रिजर्वेशन को भी आपको समझना है दोस्तों, इसीलिए सही फंड्स भी होना जरूरी है, ठीक है। आपने सोच लीजिए SWP कोई एक हाई रिस्क फंड में किया और वो फंड सोच लीजिए एक साल में 30-35% नीचे चला जाता है, तो कैपिटल प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी मार्केट रिस्क यहां पर रहेगा ही, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। तो मैंने एक केस यहां पर लिया है, कैनरा रोबेको इक्विटी जो फंड है उनका 2009, मतलब 15 साल का मैंने यहां पर डेटा यहां पर लिया हुआ है 2009 से। सोच लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते, ठीक है, और आपने जो ईयरली विड्रॉवल है 6% का प्लान रखा होता। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट कॉलिंग्स में करता हूं, तो पूछा जाता है कि कितना विड्रॉवल होना चाहिए, ईयरली विड्रॉवल का टारगेट होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है। आइडियली 4 to 6% एक अच्छी रेंज कही जा सकती है, 6% थोड़ा हायर रेंज है, बट अगर 8% हो गया ईयरली विड्रॉवल तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बट यस 4% 5% हो तो बेहतर है, बेटर है। तो 50,000 का यहां विड्रॉवल है, मतलब कितना हुआ 6 लाख का पूरा साल का विड्रॉवल, और 1 करोड़, तो 6% का हुआ यहां पर 1 करोड़ अगर आप बाहर कर रहे हैं, ठीक है। 45.3 की उस समय में NAV चल रही थी। अब 2024 जुलाई 1 में क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। आप ये देखिए टोटल जो वैल्यू है अभी वो 1 करोड़ की 4.58 करोड़ हो गई है, मतलब पैसा 4 गुना हो गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको इतने साल मतलब ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए आपको मिले भी हैं, हर महीने आपको 50,000 करके मिल भी रहा है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब एक और डेटा आपको मैं दिखाता हूं, यह है 2020 का डेटा। क्या हुआ था इस टाइम में, खासकर मार्च अप्रैल में मार्केट गिरी थी, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए 2.47 करोड़ था, ये मार्च का टाइम था, लेकिन मार्केट सब स्टेबल होते होते ये अगस्त महीना हो गया था, तो 6 महीने टफ थे। और देखिए 2.47 करोड़ से 2.04 करोड़ तक ये हो गया था दोस्तों, ठीक है। मतलब इतनी जब मार्केट गिरा हुआ है तब ये जो पोर्टफोलियो है तो 43 लाख रुपीस ऑलमोस्ट कम हमको देखने को मिला था। आप अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो ये लगभग 20% के आसपास ये गिरा हुआ था, और उस समय में निफ्टी कितना गिरा हुआ था 35-37%। मिड कैप स्मॉल कैप में तो और ज्यादा गिरावट थी। तो मेरा जो यहां पर बताने का बड़ा पॉइंट क्या है कि मार्केट जब गिरे तो आपको कम गिरना है, ठीक है। और फिर बाद में हमने देखा, बाद में पॉजिटिव हो ही गया था, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट को ध्यान में रखना। अगर ये कोई स्मॉल कैप फंड को मैं यहां एनालिसिस कर रहा होता तो शायद हमको यहां पर ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती थी, तो उसको हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब नेक्स्ट एक और केस मैंने लिया है कि अगर आप विड्रॉवल 5% के हिसाब से बढ़ाते हैं, 50,000 हुआ नेक्स्ट ईयर और 5% बढ़ाइए, तो फाइनल वैल्यू जो हमको देखने को मिली है वो है 3.8 करोड़। अगर आप 5% नहीं बढ़ा रहे हैं, हर साल 50,000 ही कर रहे हैं, सॉरी हर महीने 50,000 ही कर रहे हैं, 4.58 करोड़, नहीं तो 3.8 करोड़, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। 181 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब लगभग 15 साल हो चुके हैं। अब आप 1.04 लाख बाहर कर रहे हैं, क्योंकि 5% से आप इंक्रीज कर रहे हैं। पहले कितना था इस वाले केस में, 6 लाख रुपए बाहर कर रहे थे, अभी ऑलमोस्ट 12.5 लाख बाहर कर रहे हैं। अब पॉइंट क्या है, आपके पास अभी कितना पैसा है, 3.8 करोड़ है और 12.5 लाख आप ईयरली आपका विड्रॉवल है दोस्तों। फिर भी 30 टाइम्स पोर्टफोलियो है, मतलब अगर आप अभी भी अगर आप देखेंगे 3.3% का यहां पर विड्रॉवल, ये जो पॉइंट जो मैं बता रहा था, ईयरली विड्रॉवल 3.3% के आसपास हो गया है, जो कि एक कंफर्टेबल लेवल हम मान सकते हैं। चिंता कब होगी, आपको साल में चाहिए 12.5 लाख, लेकिन पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का या इवन 1.5 करोड़ का, उन सब पॉइंट्स में आपको चिंता
हो सकती है दोस्तों। लास्ट में एग्रेसिव हाइब्रिड जो कैटेगरी है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो मार्केट को लेकर थोड़ा डरते हैं या थोड़ा डाउट्स उनको रहते हैं, उनके लिए हो सकता है। जो रिटायरीज हैं या जो रिटायरमेंट जिनके पास आने वाला है उनके लिए सही हो सकता है। जिनको रिटर्न चाहिए लेकिन इक्विटी का जो वोलेटिलिटी से थोड़ा सा जिनको डर लगता है, थोड़ा उनको अवॉइड करना चाहिए, तो उनके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और ये ऐसी कैटेगरी है जहां पर इक्विटी कंपोनेंट है, तो आपको लॉन्ग टर्म ही रखना है। और लॉन्ग टर्म में आपके जो भी गोल्स हो सकते हैं, चाहे बच्चों का एजुकेशन या फिर घर खरीदने का या इवन आपका वेल्थ क्रिएशन का, ये सब गोल्स को भी आपको मिल सकते हैं। हमने रिटर्न को देखा है, रिटर्न जो प्योर एक सेंसेक्स है उसके थोड़ा सा ही कम यहां पर रहता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो ये रहेगा कि यहां पर वोलेटिलिटी कम रहेगी। जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव है, मार्केट 35-40% गिर रही है, जैसे हमने देखा मार्च अप्रैल के टाइम में 2020 में, ये कितना 20-21% गिर रहा है, तो वो आपको स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों। लास्ट में दोस्तों, हम गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर भरोसा करते हैं, और अगर आप अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, सीरियस है आपके गोल्स, जैसे कि रिटायरमेंट इनकम कैसे एसडब्ल्यूपी से मिले, वेल्थ क्रिएशन, बच्चों की एजुकेशन, तो हम पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमपी रजिस्टर्ड हूं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, एलारा कैपिटल, आनंद राठी जैसी कंपनियों पे मैंने काम किया हुआ है बहुत सारे पास्ट में, और अभी भी मैं क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा हूं। एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने गाइडेंस दिया हुआ है वेल्थ क्रिएशन के लिए। मैंने गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पर मैं एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं आपके म्यूचुअल फंड के गोल को पाने के लिए। गोल कुछ भी हो सकता है, आपका रिटायरमेंट हो सकता है, या एसडब्ल्यूपी से कैसे आपको इनकम मिलती रहे, आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। सभी इन्वेस्टर यूनिक है, सभी का यूनिक प्लान होना चाहिए, तो यूनिक प्लान बनाने में आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका भी हम रिव्यू कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक को दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और 3 दिन के अंदर हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।